शेयर बाजार को है चुनावी नतीजों का इंतजार और अब नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद क्या सुस्त पड़ेगी बाजार की चाल, क्योंकि चौथी तिमाही के नतीजे हैं आखिरी पड़ाव पर। वहीं मिड कैप इंडेक्स को देखें तो वो भी है ऑल टाइम हाई पर। तो ऐसे में कुछ सवाल अहम हो जाते हैं, जैसे कि चुनावी नतीजों के पहले कहाँ हो आपका फोकस, नई सरकार के बाद कहाँ पे हो आपका फोकस और कहाँ आ सकते हैं कमाई के मौके। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए आज देखेंगे हम इसको अपने एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया की नज़र से, इस खास शो निकुंज की नज़र में। निकुंज साहब, बहुत बहुत थैंक यू अपना समय देने के लिए। आपसे बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है, जैसे कि इलेक्शंस, क्योंकि एक बहुत क्रूशियल समय है, FIIs शायद इंडिया वापस देखना शुरू कर दें, साथ ही नतीजे भी अब ख़त्म होने वाले हैं। पर सबसे पहले इलेक्शंस पे आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप कई सालों से इलेक्शंस को ट्रैक कर रहे हैं, पर जिस तरीके का हमने डेवलपमेंट पिछले 10 साल में देखा, लाजमी है कि करंट सरकार उसको बोलेगी ही कि पूरी कॉन्फिडेंस है। पर रिटेल निवेशकों के दिल में दो सवाल आ जाते हैं। पहला कि क्या ये बुल रन हम मिस ना कर दें, और दूसरा कि ये नतीजे कितने फैक्टर्ड इन है और क्या बड़ी बिकवाली हो सकती है नतीजों के बाद। तो ऐसे में एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मार्केट की पोजीशनिंग की बात करते हैं। मार्केट की पोजीशनिंग की अगर हम बात करें, 15 दिन पहले 20 दिन पहले मार्केट में भय था। लग रहा था कि इलेक्शन वर्डिक्ट को लेकर के स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी उथल पुथल हो रही थी, मगर अब ऐसा नहीं लगता है। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग ऑल टाइम हाई पर है। मार्केट कैप जिसे हम बोलते हैं इंडिया की, वो $5 ट्रिलियन हो चुकी है। तो मार्केट में पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमने एक टर्न देखा है। सेंटिमेंट को टर्न होते समय नहीं लगता है, और मार्केट का सेंटिमेंट टर्न हो चुका है। तो हमने एक प्री इलेक्शन रैली जिसे हम बोलते हैं, हमने काफ़ी एक बढ़िया प्री इलेक्शन रैली देखी है मार्केट में। हालांकि प्री इलेक्शन रैली आई है, इस मार्केट के इस पूरे रैली के अंदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी निवेश करा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बड़ा निवेश नहीं करा है। कैश और एफएनओ में वो शॉर्ट हैं, और रिटेल एक्टिविटी इस समय काफ़ी ज़्यादा है। हम मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट में जो रैली आई है वो एक प्रकार का इंडोर्समेंट है, एक प्रकार की होप है, या एक प्रकार का मार्केट की कलेक्टिव विजडम आपको बता रहा है कि मार्केट के अंदर कंटिन्यूटी रहेगी। अगर कंटिन्यूटी रहेगी तो क्या होगा, जो अच्छा काम हो रहा है वह चलता रहेगा। अच्छा काम कहाँ पर हो रहा है मार्केट की नज़र से अगर मैं देखूँ तो डिजिटल इंडिया में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। स्ट्रक्चर के अंदर रोल, रेड, डिफेंस, रोड उनके अंदर हो रहा है। तो मार्केट के अंदर जो हम पैटर्न्स देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, वो एक प्रकार का इंडोर्समेंट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कि मार्केट के अंदर इलेक्शन को लेकर के कंटिन्यूटी है, और मार्केट उसी पर बेट कर रहा है। ये मार्केट की पोजीशनिंग है। हमने एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग प्री इलेक्शन रैली देखी है, जिसके अंदर DI ने पार्टिसिपेट जम के करा है, रिटेल एक्टिविटी अच्छी है, और FI पूरी तरह से चुक चुका है। पर सब इसमें अब बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि हम पिछले 5-6 साल से देख रहे हैं कि कुछ बड़ी थीम्स इमर्ज होके आई, जिसके बारे में आप भी जिक्र कर रहे थे, पर इतने रनअप के बाद और अब जब सरकार आती है तो हमने देखा है कि ऑलरेडी कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनके 100 डेज प्लान तैयार हैं कुछ सिलेक्ट सेक्टर्स के लिए। तो नतीजों के बाद अगर नतीजे फेवर में आते हैं, जिस तरीके से मार्केट पोजिशनिंग आप बता रहे हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपको खास ध्यान रखने चाहिए? देखिए, मार्केट में इस समय आप मार्केट को 2 या 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। एक हम बांटते हैं मार्केट को शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म यानी कि इलेक्शन और इलेक्शन रैली, और मार्केट में अगले 15 दिन में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है मार्केट की पोजीशनिंग को देखते हुए, और मार्केट के अंदर जिस प्रकार से PSU स्टॉक्स में रफ्तार आई, जिस प्रकार से मार्केट PSU के अंदर हमने देखना एक प्रकार की दोबारा री रेटिंग हुई पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर, मुझे लगता है कि वह जो ट्रेड है वह इलेक्शन के आसपास स्टॉप आउट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं। अभी सस्ते स्टॉक्स नहीं हैं। इनके अंदर जो नियर टर्म अपसाइड है, वो नियर टर्म अपसाइड एक हम प्राइस एक्शन इस समय कैप्चर कर रहा है। फिर आती है 3 से 5 साल की बात। 3 से 5 साल के अंदर जितने भी थीम्स हैं, वह सरकार के डिफेंस के प्लान्स हों, या फिर रेलवे में एक्सपेंशन हो, या फिर रोड्स के हों, या फिर पोर्ट्स के हों, उनके अंदर मुझे लगता है कि अभी काफ़ी ग्रोथ आती रहेगी। तो ये बड़े थीम थे, बड़े थीम है, बड़े थीम रहेंगे। मगर शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लगता है जो इलेक्शन ट्रेड्स हुई हैं, वह या तो इलेक्शन से एक दिन पहले, या फिर इलेक्शन के दिन, या इलेक्शन के आसपास, आपको उन इलेक्शन ट्रेड में अगर आपने बैट करा है, सपोज आपने मई बिगनिंग में थोड़ी बिकवाली करी सोच करके कि स्थिर सरकार आएगी और मार्केट के अंदर उछाल आएगा, तो मुझे लगता है कि वो नतीजों के पहले ही थोड़ा सा उछाल इस समय आ चुका है। तो आप SIP अगर है,
आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने 3-4 साल का व्यू लिया, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर आपने अगर 3 हफ्ते का व्यू लिया है तो वहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। ओके, तो अगर 3 हफ्तों का व्यू है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की यहाँ राय आ रही है। पर